जय भीम साथियों। आज मैं आप सभी से बातें करूंगा कि जब भी कोई मंदिर बनती है तो उसमें किसका फायदा और किसका नुकसान होता है, इस बात पर आज मैं आप सभी से चर्चा करूंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको बहुजन समाज से रिलेटेड सभी चीजें, सभी खबरें आपको मिलती रहें। दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस वीडियो को कि मंदिर के बनने से किसका फायदा और किसका नुकसान होता है। दोस्तों, जब भी किसी मंदिर का निर्माण होता है, उस वक्त जब मंदिर का निर्माण होता है तो उसमें सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? एक मजदूर, गरीब तबके के लोग उस मंदिर को बनाने में जुटे रहते हैं। बहुत से लोग उसमें निःशुल्क रूप से भी काम करते हैं और बहुत से लोग पैसे लेकर के भी उसमें काम करते हैं। ठीक है, मंदिर जब बन जाती है तो उसके बाद उसका जो कार्यभार होता है, जो उस मंदिर का मुखिया होता है, उसको मंदिर को संचालित कौन करता है? मुख्य रूप से उस मंदिर का मालिक कौन बनता है? एक ब्राह्मण कुल का जो व्यक्ति होता है वही बनता है मंदिर का प्रमुख। मंदिर का मुखिया एक ब्राह्मण ही बनता है। कभी भी आपको पूरे भारत में आप घूम करके देख लीजिए, कहीं पर भी मंदिर का जो मुखिया मिलेगा आपको ब्राह्मण के अलावा कोई और नहीं मिलेगा। ना कोई क्षत्रिय मिलेगा, ना कोई वैश्य मिलेगा। शूद्र की तो बात ही दूर, शूद्र को कभी भी नहीं बनाया जा सकता। आपको हर एक मंदिर का मुखिया जो है कि एक ब्राह्मण ही मिलेगा। और उस जब मंदिर बन जाती है उसका मुखिया कौन हो गया? ब्राह्मण। मंदिरों के आसपास में जितने भी बिजनेस चलते हैं, जितने भी दुकानें चलती हैं, उन सब का मालिक कौन होता है? एक वैश्य। और यानी कि मंदिर से जितने भी आप सामान खरीद करके ले जाकर के मंदिर में दान देते हो या फिर चढ़ावा चढ़ाते हो, उन सब का पैसा किसके पास जाता है? जो सामान आप खरीदते हो उन सब का पैसा एक वैश्य के पास जाता है। ठीक है। और उस मंदिर जो बनी हुई है उसका रखवाली कौन करता है? एक क्षत्रिय फैमिली का। यानी कि मंदिर का जो मुखिया हुआ वो कौन हुआ? ब्राह्मण। मंदिर का रख रखाव क्षत्रिय करता है और मंदिर के आसपास जितने भी रोजगार उपलब्ध होते हैं वो सब किसके द्वारा संचालित होते हैं? एक वैश्य के द्वारा। और मंदिर में शूद्र का क्या काम होता है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। मंदिर में शूद्र जो होता है अपने खून पसीने की कमाई को ले जाकर के दान दे देता है कि भविष्य में उसके काम आएगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसके पैसे के द्वारा ही उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। उसके खुद के पैसे से जो उसने अपने खून पसीने से कमाई की हुई है, मर करके दिन रात मेहनत कर करके जो उसने अपना जो है कि जमा पूंजी जुटाई, जो मंदिरों में ले जा करके डेली कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाया, दान दिया, उसी के पैसे से उसी के समाज को, उसी के परिवार को दबाया और कुचला जाता है, उसको ही नीचा दिखाया जाता है। तो दोस्तों, मंदिर के जितने भी काम होते हैं, यानी कि जिससे भी पैसे अर्न किए जाते हैं, उन सब का मालिक ये उच्च वर्ण वाले होते हैं। और जिसमें पैसे खर्च करने होते हैं उसमें शूद्र आ जाता है। भारत के मूल निवासियों को ढकेल दिया जाता है, भारत के पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों को ढकेल दिया जाता है। उनको ये बातें उनके माइंड में रचा बसा दी गई है कि अगर आप दान देते हो मंदिरों में तो आपका फायदा ही फायदा होगा, आपका नुकसान कभी नहीं होगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हीं पैसों के द्वारा जो मंदिरों में दान दिए जाते हैं, उन्हीं पैसों के द्वारा ही उनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जाते हैं और उनको जो है कि एक दिन उन्हीं के पैसों के द्वारा कुचल दिया जाता है।
दोस्तों, इस बात को हमारे समाज के लोगों को समझने की जरूरत है। उनको इस बात को अपने माइंड, अपने दिमाग में बसाने की बात है कि मंदिर में दान देने से उनका 1% भी फायदा नहीं होता है सिवाय नुकसान के। उनका एनी टाइम अगर वो मंदिरों में दान देते हैं, कुछ भी दान देते हैं, तो उन्हीं का नुकसान होगा, उनका फायदा कभी नहीं होगा। दोस्तों, जितने पैसे आप मंदिरों में दान दिए हो, अगर उतने ही पैसे से आप अपने परिवार में कुछ अच्छा काम करते हैं, तो वो आपके परिवार, आपके फैमिली, आपके समाज के लिए भी हो सकता है कुछ ऐसा काम किया गया हो कि आपके समाज के लिए भी वो फायदेमंद हो। जैसे कि अगर आपने मंदिर में पैसे जो दान दे रहे हो, उसको दान ना दे करके अपने परिवार में किसी भी बच्चे या बच्ची को आप पढ़ा लिखा करके एक अच्छे पोस्ट पर ले जा करके पहुंचा दिए हैं, तो वो आपके परिवार का भी फायदा होगा उससे, और आपके समाज का भी फायदा होगा। तो इस बात को हमको समझना होगा। हमको मंदिरों में दान देने से बचना होगा। मंदिरों में जाने से, पूजा पाठ करने से, पाखंडवाद करने से बचना होगा। इनको हमको पूरी तरह से अपनी जिंदगी से बैन कर देना है, अपने लाइफ से पूरी तरह से हटा देना है। इन पूजा पाठ, पाखंडियों, वादियों की जो सारी नीतियां हैं, इसको अपने जीवन से पूरी तरह से निकाल देना है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं, जानते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को मैं कभी भी मानूंगा नहीं, कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। ये सब झूठ हैं, कपोल कल्पित हैं, ये केवल मनगढ़ंत हैं। इनको केवल बिजनेस के लिए बनाया गया है, कुछ वर्णों के लिए। ये पैसे का एक साधन है, मनी अर्निंग करने का एक रिसोर्सेज है। तो इस बात को हमें अपने लाइफ में लागू करना पड़ेगा, इस बात को हमको समझना पड़ेगा, और अपने परिवार, अपने समाज वालों को भी बताना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपको दे रहा हूं कि आपने अभी तक जितने पैसे मंदिरों में दान किए हैं, अब जब से कोरोना बीमारी महामारी फैली हुई है, तब से कितने लोग भूखों मर रहे हैं। वे पक्का है मंदिरों में जा करके दान जरूर दिए होंगे, क्योंकि गरीब तबके के लोग ही जा करके इतना जो कि मंदिरों में दान करते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। लेकिन ये जो कोरोना का टाइम आया है, इस महामारी के टाइम में वे ही सबसे ज्यादा परेशान है, वे ही सबसे ज्यादा भूखे मर रहे हैं, और कोई नहीं मर रहा है। तो उनको समझ आ जाना चाहिए कि उन्होंने जो मंदिरों में इतना पैसा दान किया था, वे पैसे उनके किसी काम के नहीं आ रहे। मंदिर के जो पृष्ठ पुजारी हैं, वे पैसे गरीबों में दान नहीं कर रहे, वे पैसे अपने लिए रखे हुए हैं, अपने घर में रखे हुए हैं। वो कभी भी समाज को दान नहीं दे रहे। यानी कि जितने मंदिरों में पैसे, अगर उसको खोल दिया जाए गरीबों के लिए, तो गरीब कभी भी भूखे नहीं मर सकते, भारत की जनता कभी भूखों नहीं मर सकती। लेकिन वे सभी पैसों को रखे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर इनको दान कर दूंगा, तो इससे मेरा ही नुकसान है, क्योंकि मैंने उनको ठगा हुआ है, उनसे कमाया हुआ है। अगर मैं फिर उन्हीं को दे दूंगा, तो ये मेरी सारी कमाई, इतना जो मैंने उनको ठगा था, ये सब मेरे हाथों से चला जाएगा। तो दोस्तों, वे नहीं देंगे, चाहे आप भूखों मरो, चाहे आप कुछ भी हो जाए, आपको कभी भी मंदिर का पैसा आपकी सहायता के लिए वे नहीं देंगे। क्योंकि उनको पता है कि वो दे देंगे तो उनके पास पैसे की कमी हो जाएगी। वे पैसे दे देंगे तो आपकी जिंदगी वापस आ जाएगी। यानी कि अगर आप भूखों मर रहे हैं, तो आप भूखों नहीं मरेंगे। उससे वो यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप, यानी कि अगर गरीब हो तो आपको दबा दिया जाए, आपको कभी भी ऊपर उठने की जो है कि वे कामना नहीं कर सकते, आपको ऊपर उठाने के लिए वो कभी भी कोशिश नहीं कर सकते। आप ही के पैसे के द्वारा आप ही का शोषण करेंगे, आप ही को मारेंगे, और आपको कभी भी आगे बढ़ने के लिए आपके ही पैसे को वे नहीं देंगे। क्योंकि मंदिरों में जितने पैसे रखे हुए, सब गरीबों के द्वारा चढ़ावा चढ़ाया या दान दिए गए हैं, किसी अमीर के द्वारा नहीं। 90% गरीब ही जा करके मंदिरों में पैसे दान करता है, पूजा पाठ करता है। लेकिन आज 90% लोग गरीब हैं, वे कभी भी अमीर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये सब
पूरी तरह से पाखंड, झूठ नीतियां हैं। ये केवल गरीबों को ठगने के लिए एक षड्यंत्र है, एक बिजनेस है। अगर मंदिरों में दान देने से कोई अमीर होता तो भारत आज विश्व में सबसे नंबर 1 देश होता, सबसे ज्यादा विकसित देश होता, सबसे ज्यादा अमीर देश होता। और भारत में ही पूरे विश्व के जो रिचेस्ट मैन होते हैं भारत के ही निकल के आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मंदिरों में दान देने से आपकी जो कमाई होती है वो बढ़ती है। लेकिन ये सब बातें झूठी हैं, गलत हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैंने आपको बताया कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित देश होता। और एक बात, लोग कहते हैं कि अगर आप मंदिरों में पूजा पाठ करोगे तो आप सुखी और संपन्न रहोगे। ये बात भी पूरी तरह से गलत और झूठी है, क्योंकि अगर मंदिरों में पूजा पाठ करने से हम और आप सुखी संपन्न होते तो भारत एक ऐसा देश होता जो पूरी तरह से स्वस्थ होता। भारत में कभी भी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये सब बातें झूठी हैं और भारत इतना ज्यादा कुपोषण, इतने ज्यादा जो है कि बीमारी के शिकार भारत में हैं लोग कि जिसकी कोई हद नहीं है। भारत में मेडिकल जो फैसिलिटीज है बहुत ही कमजोर है दुनिया के मायने में। तो दोस्तों हमको इन सभी बातों को समझना पड़ेगा कि ये सभी बातें बस हमारे और आपके खिलाफ, यानी कि बहुजन समाज जिसमें SC ST OBC के लोग आते हैं, आदिवासी समाज के लोग आते हैं, अति पिछड़े समाज, जो भी हमारे भारत के मूल निवासी लोग आते हैं, जो मंदिरों के बहकावे में जाते हैं, उन सभी के लिए खतरे की घंटी है। उन सभी को अभी से सचेत लेना चाहिए। कोरोना वायरस जब से आया है तब से इन ब्राह्मणवादियों की नीतियों का खंडन बहुत अच्छे से किया जा रहा है। लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि वास्तव में भगवान, देवी देवता, मंदिर कोई भी हमारे काम नहीं आ रहा। अगर कोई आ रहा है तो केवल इंसान आ रहा है और कोई नहीं। तो दोस्तों इन सभी से हमको अच्छी सीख लेनी चाहिए कि ये सब बस एक झूठ है, एक कपोल कल्पित मनगढ़ंत बातें हैं। इनके द्वारा केवल हमें और आपको लूटा जा रहा था और लूटा जा रहा है। लेकिन अभी से अगर हम समझदारी करें, अभी से हम समझ जाएं तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कुछ और भी इसी से रिलेटेड चीजें, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसी पर इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज, क्योंकि एक शेयर करने मात्र से आपके पूरा जो है कि लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। अगर आप एक लोग को शेयर करते हैं तो वो अगर पाखंडवादियों के नीतियों से ग्रसित हैं तो वो बच सकते हैं, उनको बचाया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है। अपने समाज के लोगों को अगर हम इसी तरह से जागरूक करते हैं